यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन कर दिखाइए। तो छात्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 के चैप्टर 2 की कहानी। तो चैप्टर का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। यह पाठ की कथा जो है विष्णु शर्मा जी ने लिखी है और यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है और इसका अर्थ है दुर्बुद्धि विनश्यति की बुरी बुद्धि वाले का विनाश होता है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहां संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था कछुआ, वह भी उसी तालाब में रहता था। कुछ समय बाद एक बार मछुआरे तालाब के पास आए और कहने लगे, हम लोग कल यहाँ मछलियाँ और कछुए आदि पकड़ने के लिए आएंगे और उन्हें ले जाएंगे और उन्हें मार देंगे। इस बात को कछुआ तालाब में बैठा बैठा सुन रहा था। कछुए ने सारी बातें मछुआरों की सुन ली थी। जल्दी से कछुआ अपने दोनों मित्र हंसों के पास जा पहुंचता है और कहता है, मित्र क्या तुम दोनों ने यह बात सुनी? दोनों हंस कहते हैं, क्या क्या मित्र, कौन सी बात? कि मछुआरे ये कह रहे थे कि कल वह आएंगे और हम सबको यहाँ से ले जाकर मार देंगे। दोनों हंस बोले, तो अब क्या करें? कछुआ बहुत चिंतित था, कहता है, मैं क्या करूं मित्र? तो दोनों हंस कहते हैं, जो उचित होगा, अच्छा होगा, वह हम कल सुबह सोचेंगे। कछुआ बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो तय कर लिया जाए कि अब मेरा क्या होगा, नहीं तो वे मुझे पकड़कर ले जाएंगे और मार देंगे। तो हंस कहते हैं कि अब क्या करें? तो कछुआ कहता है, मित्र क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं? यही एक उपाय है। दोनों हंस बोले, हम दोनों को क्या करना होगा इसके लिए मित्र? कछुआ तुम बताओ। तो कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा रखता हूं कि तुम मुझे आकाश मार्ग से दूसरे तालाब पर ले जाओ। दोनों हंस बोले, यह उपाय सही है, क्या यह संभव है? हाँ मित्र, संभव है। लकड़ी का एक डंडा लेंगे हम और एक तरफ तुम खड़े हो जाना और एक तरफ तुम, और अपनी चोंच से उस डंडे को पकड़ लेना। मैं बीच में मुंह से उस डंडे को पकड़ लूंगा और तुम दोनों उस डंडे को लेकर उड़ना, जिससे मैं इस तालाब से उस तालाब तक पहुंच जाऊंगा। दोनों हंस कछुए से कहते हैं, ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है, किंतु इसमें एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए यदि तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे और तुम उनके कुछ कहने पर उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी मित्र। अतः तुम्हें तो यहीं रहना चाहिए। कछुआ यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है, कहता है, मित्र मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मछुआरे मुझे ले जाएंगे। कछुआ कहता है, तुम्हें क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ जो मैं उत्तर दूंगा? मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। इस तरह लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नगरवासियों ने देखा, उसके पीछे दौड़े और बोले, अरे घोर आश्चर्य, 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोलता है, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार नीचे गिर जाए तब मैं इसको पकड़कर खा लूंगा। दूसरा आदमी बोलता है, झील के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य बोले, घर ले जाकर खाएंगे। उनकी उन बातों को सुनकर कछुआ बहुत क्रोधित हो जाता है और दोनों हंस मित्रों को दिया हुआ वचन भूल जाता है और गुस्से में नगरवासियों से कहता है, तुम लोग राख खा लो। उसी क्षण कछुआ डंडे से छूटकर जमीन पर गिर जाता है
और नगरवासियों के द्वारा वह मारा जाता है। इसीलिए कहा गया है, जो भलाई चाहने वाले मित्रों की बातों का उल्लंघन करते हैं वह लकड़ी से गिरे हुए दुर्बुद्धि कछुए के समान विनाश को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, अपने मित्र की बात सुननी चाहिए। वह आपके हित की बात कर रहा है, आपका भला चाह रहा है, तो उसकी बात को मानना चाहिए, उन बातों का पालन करना चाहिए। नहीं तो अंत वैसा ही होगा जैसे दुर्बुद्धि कछुए का हुआ था, यानी कि मूर्ख कछुए का हुआ था। तो छात्रों, ये आपको कहानी पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है। जूली मैम की सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक कमेंट जल्दी से कर दें। और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, आपके लिए ग्रेड 7 क्लास 6 की संस्कृत, क्लास 7 की संस्कृत, क्लास 8 की संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी चैप्टर्स, उनके अनुवाद, सॉल्यूशन आपके लिए लाए जाते हैं। आप एक बार वह प्लेलिस्ट चेक कर लें। संस्कृत व्याकरण की क्लासेस हैं, चैनल पर अपलोड हैं, वह भी आप देख लें। आपके लिए शब्द रूप, कहानियां संस्कृत की हिंदी में और बहुत सारा मटेरियल चैनल पर अपलोड है। धर्मेंद्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। यह सभी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज की कहानी, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर से लाएंगे नई कहानी, नया चैप्टर, चैप्टर 3। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, मित्रों, विद्यार्थियों, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सबको करके दिखाते रहें और अपना अनुभव बढ़ाते रहें। आज की कक्षा में इतना ही। छात्रों, यदि आपको किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन या हिंदी अनुवाद चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर क्लास चाहिए। आपके लिए हम वह क्लास तुरंत ही उपलब्ध कराएंगे। यह चैनल निःशुल्क क्लासेस लाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, चाहे वह क्लास संस्कृत की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए ये सारे चैप्टर, एनसीईआरटी, रुचिरा के सभी चैप्टर्स कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे वह भी निःशुल्क पढ़ाई कर सकें। तो आज की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।